जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। कोई कहे अद्वैत के कारण, द्वैत खोजी पर अद्वैत सब जो बोलिए, तो सिर पड़े उतर। कोई कहता है कि उस अद्वैत ब्रह्म को पाने के लिए ही तो द्वैत में बारंबार खोज की जाती है। ब्रह्म तो शब्दातीत है, इसलिए अद्वैत शब्द के उच्चारण मात्र से ही धड़ से सिर अलग हो जाएगा। द्वैत का तात्पर्य है जीव और प्रकृति। जीव और प्रकृति शब्दातीत होने के कारण अद्वैत ब्रह्म तक मन वाणी एवं बुद्धि की पहुंच नहीं है। द्वैत मंडल में उसकी सत्ता एवं महिमा का प्रकाश है। इसलिए सभी मनीषियों का यही मत है कि इस द्वैत मंडल को पार करके ही उस अद्वैत ब्रह्म को पाया जा सकता है। सिर अहम का प्रतीक है। इसका परित्याग करके उस ब्रह्म से एक रूपता हुए बिना अद्वैत की व्याख्या नहीं हो सकती। अद्वैत की व्याख्या में सिर कट जाने का यही भाव है। इसमें ये बताया गया है आंटी, जो एक परमात्मा के अलावा सब द्वैत में है, क्योंकि यहाँ जो भी सब कुछ है वो मैं से अहंकार से उसकी उत्पत्ति है। तो वहां जहां मैं और अहंकार होगा वहां तो अद्वैत हो ही नहीं सकता, द्वैत ही होगा। और द्वैत के बिना यहाँ हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण है, और कारण बिना काज के कारण नहीं है। तो जैसे अगर मेरा भी किसी से कोई रिश्ता है तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा रिश्ता उससे बिना किसी रीजन के है, चाहे वो पति पत्नी का, चाहे माँ बेटे का, चाहे वो किसी का भी है। बीच में जो पॉइंट है वो मैं का, अहंकार का, मोह का है। एक परमात्मा का ऐसा रिश्ता है जो अद्वैत है, वे एक है, वहां अलग नहीं है। ऐसी आत्मा वैसी परमात्मा, जो हमारे राज्य है, एक राज्य के सिवा और कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो अद्वैत जिसे हम कह सकते हैं। बाकी सब द्वैत में है, पूरी दुनिया, सब कुछ। मुझे तो यही समझ में आया आंटी इसका। अद्वैत यहाँ संसार में तो हो गया द्वैत, है ना। हाँ जी, हाँ द्वैत जी। यानी जीव और जी। प्रकृति, जहाँ पर दो होते हैं। जी। ये जो जी। अद्वैत, अद्वैत किसके लिए आया है? अक्षर में, है ना। अच्छा। द्वैत तो इस संसार में हो गया, अद्वैत बेहद मंडल में हो गया, स्वलीला अद्वैत ब्रह्म हो गया। जी। जिसमें प्रकृति और चेतन दोनों एक होते हैं, वो हो गया अद्वैत। वहां पर दो नहीं है ना। जैसे योग माया को माया कही पर माया न तीन मार, है ना। तो जो यहाँ है ये द्वैत हो गया। तो कह रहे हैं कि उस अद्वैत को, क्योंकि यहाँ के जीवों की जो ज्यादा से ज्यादा पहुंच है कहाँ तक है? बेहद मंडल तक। अक्षातीत के बारे में नहीं जानते, जी। केवल अक्षर था। जो शब्दातीत, ध्यान देना सुंदर सा, जो शब्दातीत का, तो शब्दातीत को किसको, किसके लिए कहा है? बेहद मंडल को भी शब्दातीत कहा, क्योंकि शब्दों से परे है वो भी। शब्द ना पहुंचे, कह रहे हैं कि एक चौपाई आती है कि शब्द ना पहुंचे बेहद मंडल में तो परमधाम में शब्द कैसे पहुंचेंगे। तो जो ब्रज और जी। रास की लीलाएं हैं ये भी शब्दातीत है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसको कह रहे हैं जी। कि उस अद्वैत को, यानी उस अक्षर को खोजने के लिए इस द्वैत में बार बार खोजना पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि अद्वैत शब्द के उच्चारण मात्र से धड़ से सिर अलग हो जाएगा। धड़ से सिर अलग होने का मतलब अहंकार समाप्त हो जाएगा, जो मैं और मेरा कहा है। भाई जब जी। अद्वैत हो जाएगा, ब्रह्म से एक रूप हो जाएगा, तो फिर कौन कहेगा कि मैं और मेरा? जीव उससे एक रूप हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि वो अद्वैत में जब पहुंचे तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा, यानी अहंकार जो मैं पना है वो सारा समाप्त हो जाएगा। बेहद तक की पहुंच बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव और प्रकृति शब्दातीत होने के कारण अद्वैत ब्रह्म तक, अद्वैत ब्रह्म तक भी मन वाणी और बुद्धि की पहुंच नहीं है बेहद मंडल तक, क्योंकि बेहद से तो सृष्टि जी। होती है ना।
अब यहाँ कह रहे हैं द्वैत मंडल में, द्वैत मंडल कौन है? प्रकृति। इस प्रकृति में उसकी सत्ता और महिमा का प्रकाश है। तो ये संसार किसकी सत्ता और किसकी महिमा से चल रहा है? मूल में तो राज्य है, लेकिन राज्य स्वयं तो नहीं करते, वो तो आनंद स्वरूप में है, चिदानंद है। लेकिन उनका जो सत अंग है, एक तरीके से देखेंगे तो उन्हीं का ही अंग है सत अंग, तो राज्य को भी दे सकते हैं। लेकिन जिसकी पहुंच अक्षातीत तक नहीं है, तो वो तो सत को ही वास्तव में मानेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा है वो सत स्वरूप है। जब तक पूछो वेदांतियों से यही कहिए कि ब्रह्म परमात्मा कैसे है कि सत स्वरूप। तो सत स्वरूप का मतलब जो सत्य स्वरूप है, जिसका जो अक्षर राज्य महाराज्य का मन स्वरूप, तो उन्हीं की जी। तो सत्ता और उन्हीं की तो महिमा का प्रकाश है, उन्हीं के तो नूर से बनते हैं, जो उनका स्वप्निक स्वरूप है नारायण। जी। इसलिए सभी मनीषियों का यही मत है कि इस द्वैत मंडल को पार करके ही, यानी खोजने का मतलब खोजते 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 इससे परे उठा जाओ। तो सभी मनीषियों ने जिन्होंने मनन किया है इन ग्रंथों को लेकर, इस संसार का जिन्होंने मंथन किया है, उन सबका यही कहना है कि इस द्वैत मंडल को पार करके इस अद्वैत ब्रह्म को पाया जा सकता है। तो द्वैत मंडल को पार करके एकदम परम धाम में तो नहीं पहुंचा जा सकता, राज्य के अंदर तो नहीं पहुंच। जी। हाँ, अक्षर ब्रह्म के अंदर बेहद मंडल है, पहुंच सकते हैं। जैसे पंचवासनाओं ने खोज की, है ना। तो कह रहे कि अद्वैत ब्रह्म को पाया जा सकता है, और सिर का मतलब ये बता ही दिया कि अहम का त्याग करके ब्रह्म से एक रूपता हुई बिना अद्वैत व्याख्या नहीं हो सकती। इससे क्या होगा? सिर धड़ से अलग होने का मतलब यहाँ का अहम भाव खत्म हो जाए। जी। तो इस स्थिति में पहुंचकर ही वर्णन किया जा सकता है अद्वैत का। नहीं तो शब्दों में, जब मन में, वचन में, कर्म में नहीं आता, तो कौन सा साधन है जो तुम मुझको बयां करो? उसमें एक रूप होकर, जैसे इंद्रावती जी राज्य से एक रूप हो गई, और जब उनकी हृदय की बातें खुली, ऐसे नहीं खुली। उनके अंदर पहले डूबना पड़ता है, डूब कर जब वो बाहर प्रकट होता है, तो ये होता है मन, ये होता है सिर कटना, अहम का समाप्त हो। जी। दोषी चुप। कोई कहे अद्वैत के आड़े तब द्वैत को विस्तार, छोड़ द्वैत आगे वचन किने ना कियो निर्धार। किसी का कहना है कि अद्वैत ब्रह्म की ओट में ही इस द्वैत जगत प्लस जीव का विस्तार हुआ है। अद- का विस्तार हुआ है। इस जगत के अंदर ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करने वाले ज्ञानी जनों ने इसके परे विराजमान अखंड स्वरूप के विषय में कुछ कहा ही नहीं। अद्वैत ब्रह्म की ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति से द्वैत मंडल का विस्तार हुआ है। उसका स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण के रूप में सृष्टि का संचालन होता है। अद्वैत की ओट में द्वैत के विस्तार का यही तात्पर्य है। इसमें जो अक्षर ब्रह्मांडी, जो अक्षर ब्रह्म का जो में ब्रह्मांड बनाते हैं मिटाते हैं, उसको द्वैत बता रहे ना यहाँ पे। हाँ, द्वैत की संसार बनता है जो। हाँ जी। और बनाते कौन है? अक्षर ब्रह्म, जिन्हें अद्वैत में कहा गया है। उनकी ओट में जो जगत और जीव का विस्तार है, उसको ही द्वैत कहा गया है, जो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं और मिटाते हैं। इसका अनुभव करने वाले ज्ञानी जनों ने इसके परे विराजमान अखंड स्वरूप के विषय में कुछ कहा ही नहीं। जो जगत जीव के ज्ञानी जन हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि इससे परे भी कोई है, जिस अक्षर ब्रह्म के बारे में भी नहीं पता, जिसने इस चीज को बनाया है, जिनके अंडर में ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। बस कह तो दिया उनके कि, बारे में। कह तो दिया इसमें अद्वैत ब्रह्मांड की ओट में, लेकिन वो हाँ अद्वैत जी। है कौन सा? जिसकी जी। फिर ओट कैसे है, कैसे बनता है, इनका मंथन नहीं कर पाए। जी। ओट का मंथन इसमें दे रखा है कि जो अक्षर ब्रह्म का काल निरंजन, जो सूक्ष्म है व्याकृत का सूक्ष्म, उसमें जो काल निरंजन में इच्छा शक्ति और ज्ञान तीन चीज होती है ना, तो ज्ञान शक्ति और क्रिया, जी। इससे द्वैत ब्रह्मांड का वर्णन होता है। उनके अंदर ज्ञान आता है, उनकी क्रिया होती है, और वही अहंकार रूपी अंडा बनता है, उससे द्वैत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। पहले सृष्टि बनती है, फिर उसके अंदर चेतना डल जाती है ना। तो उसका संचालक कौन होता है?
जो आदि नारायण अक्षर ब्रह्म का जो सौपनिक स्वरूप है वो बन जाता है। तो ओटी तो हो गई ना, यानी उस सत्य की ओट में, यानी उससे प्रकट होने में। बनाने वाला सत्ता तो है, उनकी अनुभव अनुभव भी करे कि सत्ता है, कोई शक्ति है। नहीं तो किससे सृष्टि चल रही है, किससे सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, किससे पृथ्वी रुकी हुई है, ये है ना, वो सत्ता तो है। तो किसकी ओट में बन रहे हैं उस तक नहीं पहुंच पाते। राधिका जी कहाँ गए? चलिए, आप हरेंद्र से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी, जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। भौम भौम का सात कही वशिष्ठता में, पांचवी केवल विदेही, छठी को शब्द ना निकसे तो सातवीं दृढ़ क्यों होई। वेदांत के योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ के अध्याय अध्यात्म की सात भूमिकाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पांचवी कैवल्य की अवस्था विदेही अवस्था है। जब छठी अवस्था को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो भला सातवीं अवस्था के अनुभव को सातवीं अवस्था के अनुभव को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। सात भूमिकाएं इस प्रकार है: शुभेच्छा, वैराग्यपूर्ण मोक्ष की कामना, विचारणा, शास्त्रों का विचार पूर्वक अध्ययन, तनुमानसा, शुभेच्छा तथा विचारणा द्वारा ध्यान का आश्रय लेने पर लौकिक सुखों की आसक्ति का त्याग, सत्व सत्वपत्ति, बुद्धि के पूर्णतया शुद्ध होने पर आत्म स्वरूप में स्थित। पांचवा है असंशक्ति, चित्त के सभी संस्कारों से रहित होकर अपने निज स्वरूप में समाधिस्थ होना। छठा है पदार्थ भावना, सर्वदा ब्रह्मी अवस्था का अनुभव करना। सातवां है तुरीयगा, संसार से पूर्णतया अलग उस अद्वैत ब्रह्म से एक रूपता। कैवल्य की विदेही अवस्था वह है जिसमें जीव अपनी शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाता है, किंतु उसे अपने अस्तित्व का बोध बना रहता है। उसे अपने पंचभौतिक शरीर का आभास नहीं होता। राजा जनक आदि इसी अवस्था को प्राप्त हुए थे। इसके परे की अवस्था हंस परमहंस की होती है। हाँ जी। तो महाराज जी कह रहे हैं इसमें, जैसे वेदांत के जो योग है, योग विशिष्ट नामक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में इन सात भूमिकाओं का वर्णन दिया हुआ। तो ये सात भूमिकाएं जैसे हमारे चलने की एक माध्यम से अब महाराज जी दर्शा रहे इसमें चौपाई में, जैसे हमारी चलनी भी है। तो कह रहे कि जो पांच अवस्था बताई, पांच भूमिका बताई, तो ये अवस्था विदेही अवस्था है। जब इनका वर्णन नहीं हो सकता, तो छठी और सातवीं का कैसे वर्णन होगा। तो उसमें कह रहे कि कैसा होगा, यानी कि जैसे शुभ इच्छा का वर्णन आया, शुभ इच्छा यानी शुभ इच्छा करना। कोई भी हम शुभ इच्छा करें कि हमें कोई कार्य करना, तो उसमें शुभ इच्छा आएगी जब भी महाराज जी के प्रति कोई सेवा भाव होगा। तो वैराग्य पूर्ण मोक्ष की कामना करना, यानी शुभ इच्छा आएगी तो हमें वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो मोक्ष की कामना करेगा जीव, शुभ इच्छा आते ही। तो शुभ इच्छा जैसा आई तो विचार भी बनेंगे, जब शुभ इच्छा आई तो विचार बने। तो विचार यानी शास्त्रों का विचार पूर्वक अध्ययन करना। देखो, विचारना और शुभ इच्छा रखना दोनों अलग अलग है। जैसा बताइए कि इसमें तो सिर्फ मोक्ष की कामना ही होगी, और इसमें आया अध्ययन करना शास्त्रों के बारे में। जो जो किसी को जैसा मान लो अब अध्ययन करना, गीता पढ़ना या कुछ भी लगा लो, हम तो अपनी वाणी महाराज जी बता रहे वाणी लगा रहे, तो एक विचारना है ये।
हमारा एक विचार पूर्वक जो इसमें बताना चाह रहे, विचार के ही उस चीज का पता चलेगा हमें, जो हमें बता रहे तनुमानसा में शुभ इच्छा और विचारना दोनों आगे जिसमें, यानी शुभ इच्छा भी विचारना, और इसके द्वारा ध्यान का आश्रय लेने पर लौकिक सुख के शक्ति का त्याग। शुभ इच्छा हुई तो मोक्ष की कामना हुई, मोक्ष की कामना हुई तो शास्त्रों का अध्ययन करा, जब शास्त्रों का अध्ययन करा जो उसमें से रहस्य मिला, यानी हमारी सब वाणी में से जो रहस्य मिला, फिर हमने उस उसको ही लेकर, उस ज्ञान को लेकर जब हमने आश्रय लिया ध्यान का, यानी उसको लेकर हम चितवनी में बैठे। तो चितवनी में बैठे ना, चितवनी में बैठने से पहले कि पहला कह रहे कि लौकिक सुखों की आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। इसमें दोनों आगे जी इसमें, यानी जब हम ध्यान का आश्रय लेंगे तो लौकिक सुख का कैसा जी, जैसा अब मान लो चाहे चितवनी हो या हमारी वाणी चर्चा चलती हो या हम उसमें आलस करते हो, सुनने में भी आलकस करते हो, सेवा में भी आलकस करते हो, ये लौकिक सुख ही तो है जी। हमें ये चाहिए, यानी कि हमें बाहर के सुख चाहिए अपने शरीर के अनुसार, और सुखों की तो जी, और सुख तो सारे हैं ही पूरे दिन के, लेकिन हमें शरीर के प्रति भी अपने सुख चाहिए, खाना भी टाइम पे, पीना भी टाइम पे, लेकिन वाणी के टाइम पे हमारी नींद आ गई, सो गए, पड़ गए, हमें अपने शरीर के ही सुख चाहिए हर टाइम। तो इन सुखों की भी, यानी शरीर के प्रति बता रहे जी, मैं शरीर के प्रति जो सुख हम लेना चाह रहे ना, उनका त्याग करना पड़ेगा जब ये दोनों शुभ इच्छा और विचारणा हमारे अंदर आवेंगी, जब हम ध्यान में बैठ सकेंगे। तो चौथे नंबर का जैसे बताया कि सत्वापति बुद्धि, यानी सत्वापति बुद्धि के पूर्णतः शुद्ध होने पर आत्म स्वरूप में स्थित होना। जब हम ध्यान अवस्था में बैठे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि ना पूर्णतः शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे चित्त के अंदर विचार हो ना, वे धीरे 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 कम होते चले जावे, और वे फिर शुद्ध बुद्धि, हमारे बुद्धि के अंदर जो विचार बाहर के हो वे खत्म होते चले जावे, और अंदर के विचार आने शुरू हो जाना, जो शुद्ध विचार हो। तो फिर आत्म स्वरूप में स्थित होना धीरे धीरे वो शुरू हो जाती है बुद्धि भी, यानी हमारे अंतःकरण भी। फिर आसक्ति, यानी चित्त के सभी संस्कारों से रहित होकर अपने निज स्वरूप में समाधिष्ठ होना। फिर इसमें ये अवस्था आई जी, चार अवस्था पार करने के बाद पांचवी आई चित्त की अवस्था। चित्त के अंदर जो हमारे संस्कार हो, वे संस्कार चितवनी करने से धीरे धीरे समाप्त होते चले जावे, और समाप्त होने के बाद फिर हमारा अपना निज स्वरूप में आना शुरू हो जाएगा ये जीव भी, यानी कि मेरा स्वरूप क्या है इसको पता नहीं होता, ये बाहर लगा रहा है ना इंद्रियों के साथ लग के, इसको अपना स्वरूप भी नहीं याद रहता। जब अंतर्मुखी हो गए ये सब चार अवस्था पार करने के बाद, तब इसे अपना निज स्वरूप में समाधिष्ठ होना, यानी जब अपने निज स्वरूप में आवे जी, जब इसको पता चले। तो पदार्थ भावना, सर्वदा ब्रह्मी अवस्था का अनुभव करना, यानी ये पांच जब अवस्था वर्णन कह रहे कि हो नहीं सकती, तो छठी कैसा होगी, ये तो ब्रह्मी अवस्था का अनुभव है, इन सब परे का अनुभव है ना ये मन चित बुद्धि, यानी चित्त की अवस्था आ गई है यहाँ पे, यानी चित्त सर्वदा ब्रह्मी अवस्था, चित्त से भी परे की होगी ये अवस्था, चित्त से परे होगा ब्रह्म। जी जी, चित्त से परे की अवस्था होगी ये, यानी ब्रह्मी अवस्था का अनुभव करना, ये पदार्थ भावना में आ जाएगा। तो इसीलिए कहा चित्त से परे तो कोई कोई पहुंचा ना, जैसा अभी आया पिछली चौपाई में भी। तो तुरीय का संसार से पूर्णतः अलग उस अद्वैत ब्रह्म से एक रूपता, ये होगी जी बिल्कुल चित्त से भी, मतलब बिल्कुल जैसे हमारे ये कह दिया मार्फत की अवस्था, यानी संसार से पूर्णतः बिल्कुल अलग हो जाना। तो इसमें जी यही समझ आया, आगे कर दो थोड़ा सा। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाता है, किंतु उसे अपने अस्तित्व का बोध बना रहता है, यानी शुद्ध अवस्था में तो जी आ जा रहा है वो, लेकिन उसको ये रहा है कि मैं हूं। जैसे एक तुरीयातीत अवस्था तो वो होगी जी, जैसे ब्रह्मात्माओं की परमहंसों की हुई कि उन्हें अपने तन का भी, अपने अंतःकरण किसी चीज को कोई भान नहीं रहता, वे सिर्फ राज्य के स्वरूप यानी ब्रह्म के स्वरूप हो जाना है। लेकिन यहाँ जीव का यानी चेतना का भाव बना हुआ बता रहे ना ये, कि अस्तित्व का बोध बना रहता, अपने पंच भौतिक शरीर का आभास नहीं होता, यानी शरीर का तो आभास नहीं होता, और जीव अपने स्वरूप में खड़ा होगा, यानी उसको पता हो कि मतलब मैं हूं और परमात्मा है। राजा जनक आदि इस अवस्था को प्राप्त हुए थे, इसके परे की अवस्था हंस परमहंस की होती है। तो जी ये तो परे की अवस्था बताई दी महाराज जी की, वो परमहंस की हो। और जैसे ये आज आपने चौपाई डाली थी, थोड़ी इनसे रिलेटेड लग रही है,
परमहंस बिना कौन कहे जिन तजे तीन शरीर, कहे मोहम्मद मदी महादिसा, धनी की कोई कर दियो जुदे खीर नीर। ये आगे आएगी चौपाई। ये आगे आएगी चौपाई। कोमल सखी जी लेंगे। कोमल सखी जी लेंगे। प्रणाम जी। आप बता दो और कुछ तो समझिए यार। नहीं नहीं, बहुत अच्छा वर्णन किया है इसमें, है ना। एक मिनट बस, ये देखना सुंदर सा जी, ये जो है एक जीव को अपने एक नारायण से एक रूप होने तक की स्थिति है ये 7 सोपान जो बताए, इसको फिर एक बार फिर एक रिपीट करते हैं, क्योंकि जब जीव अपने नारायण से मिलता है तो उसकी भी ये 7 भूमिकाएं हैं, है ना। अब ये जो पांचवी कह रहे सुंदर सा जी, यहाँ ना इसी में देखो, पांचवी केवल है अवस्था, विधेय अवस्था है, यानी पांचवी। तो जो पांचवी भी विधेय अवस्था होगी, यानी जो देह से परे हो जाएगा, तो फिर उसको भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो पांचवी अवस्था कौन सी बताई इसमें, यहाँ पर है ही पांचवी अवस्था, असंशक्ति, चित्त के सभी संस्कारों से रहित होकर अपने निज स्वरूप में समाधिस्थ हो जाए। तो जब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो फिर ऊपर की छठी और सातवीं को कैसे वर्णन करें, क्योंकि वो तो भ्रम स्वरूप हो जाते हैं। चित्त की सीमा यहाँ तक है उसके बाद। तो इसमें पहले का ही देखो नशा जी, जो कह रहे हैं, अब इसको प्रैक्टिकल में लेके देखे, जैसे अब अपने अंदर लेके, सबसे पहले शुभ इच्छा। शुभ इच्छा का माने कल्याणकारी इच्छा, शुभ इच्छा जैसे कहते तो शुभ कार्य है। तो सबसे पहले शुभ कार्य क्या है, शुभ इच्छा क्या है, बाहर की संसार की कोई इच्छा शुभ नहीं होती, केवल ये इच्छा कि भाई मैं इस आवागमन से मुक्त हो जाऊं, अपनी आत्मा का, मैं अपने जीव का कल्याण करूं। तो ये तो सबसे बड़ी शुभ है, शुभ कामना कह देते हैं जो शुभ इच्छा। तो वैराग्य पूर्ण मोक्ष की कामना सबसे पहले ये है कि संसार से वैराग्य हो जाए और मैं मोक्ष प्राप्त करूं, ये इच्छा हुई। फिर दूसरा जब करेंगे तो दूसरा स्टेप शास्त्रों का विचार पूर्वक अध्ययन, जैसे हमारे अंदर इच्छा हुई, अरे मेरा जीव आवागमन में फंस रहा है, यहाँ तो दुख है, मैं क्यों ना इस आवागमन से मुक्ति पाऊं, तो शुभ इच्छा हुई। फिर जब शुभ इच्छा हुई तो उसके लिए कुछ क्रिया भी तो करनी होगी ना। तो उसके लिए क्या साधन है, शास्त्रों का विचार पूर्वक अध्ययन, विचार पूर्वक, केवल अध्ययन नहीं, विचार पूर्वक अंत, जिसका विचार करे कि क्या पढ़ा है और उसका सार क्या है। फिर तीसरे में कह रहे कि शुभेच्छा और विचारणा द्वारा ध्यान का आश्रय लेना। जब इन दोनों की हो जाएंगी, यानी इच्छा भी हो जाएगी, वैराग्य भी हो जाएगी, तो फिर कौन सा साधन अपनाएंगे, ये थोड़े कि पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ज्ञान में अटके रहेंगे। फिर ध्यान की गहराइयों में उतरना, और जब ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे तो इच्छा उधर को बढ़ती चली जाएगी और लौकिक सुखों से आसक्ति हटती चली जाएगी, ऑटोमेटिक हटती चली जाएगी। फिर छोड़ना नहीं, तो हमें तो एक चीज पकड़नी है, ये आसक्ति अपने आप छूट जाएगी, लेकिन ये कैसे होगी, ध्यान के माध्यम से। ऊपर को बढ़ गए, नीचे उठ गए, नीचे से अब सत्वापत्ति, यानी जैसे जैसे ध्यान के गहराइयों में चले जाएंगे तो जो बुद्धि के अंदर ज्ञानता है, ध्यान देना सुनना समझ, जो आसक्ति भरी हुई है, पीछे भी आया था कि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और चित्त की शुद्धि। तो तन तो जल से शुद्ध हो जाता है, मन तप से शुद्ध हो जाता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है और चित्त ध्यान से शुद्ध होती है। तो जब ध्यान रूपी गंगा में स्नान करेंगे, है ना, तो उसमें से जो बुद्धि आएगी, तो बुद्धि के अंदर शुद्धता आने लगेगी, और बुद्धि भी फिर अपने आत्मा से मिलने के लिए लालयित होगी, तो वो आत्म स्वरूप में स्थिति बन जाएगी, बुद्धि से भी उठकर आत्मभाव, आत्मभाव की तरफ को दौड़ेगी। और फिर जो चित्त के अंदर के संस्कार हैं, वो संस्कार धीरे 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 समाप्त होते चले जाएंगे। ये है सुंदर सा, ये होगा शुद्धिकरण। जो हमारे अंदर कहते हैं ना कि अरे ध्यान में बैठते हैं तो फिर हमारे अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार उठ जाते हैं, तो वो अंदर जो चित्त के अंदर समाहित हुए ना, वो धीरे 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 ध्यान की अग्नि से जल जल कर फिर खत्म होते चले जाएंगे, और कोई साधन नहीं है। और ये चित्त के संस्कार ही बार बार आवागमन में फंसाते हैं। बाहर से भले ही एक बार छोड़ दो, शरीर से छोड़ दो, मन से छोड़ दो, बुद्धि से छोड़ दो, लेकिन बहुत सूक्ष्म अगर चित्त में एक भी बीज पड़ा हुआ है ना, तो वो पुनः जन्म मरण के चक्कर में ले आएगा। जैसे पहले भी बता कि जड़ भरत के अंदर, जो भरत के अंदर था, एक ही रह गया था, री हिरण का बच्चा, सब कुछ छोड़ दिया था। तो ये बहुत ध्यान की गहराई में उतर कर ही चित्त वृत्ति को, चित्त के संस्कारों का अंत किया जा सकता है, और फिर निज स्वरूप में समाधिस्थ, समाधिस्थ मैंने एक रूप हो जाए। तो 5 हो गई है, 5वीं जो बताइए केवल्य अवस्था है।
केवल्य का मतलब केवल एक अपने आत्म स्वरूप में, यानी जीव को ही आत्मा कह रहे हैं यहाँ पर, केवल अपने एक स्वरूप में स्थित हो जाना, यह है केवल्य। केवल केवल केवल, जैसे केवल ब्रह्म को कहते हैं ना केवल, उसमें केवल आनंद ही आनंद है। इसी तरह इसको कहते हैं केवल्य, केवल एक का भारत है कि बस मैं। अब इससे ऊपर, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसमें जो केवल्य है, अभी आगे खोला ना इसमें कि केवल्य है, उसमें केवल क्या रहता है कि अपना तो भान रहता है कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना, लेकिन शरीर का भान नहीं होता ध्यान अवस्था। और ब्रह्म से एक रूप भी नहीं होता, बीच की स्थिति बन गई। जैसे अपने आप पर प्रैक्टिकल करके देखें कि एक तो मैं आत्मा हूं, है ना, और आत्मा जीव के साथ मिल गई तो जीव रूप हो गई। तो अगर इससे ऊपर उठी तो आत्म भाव में हूं, और जब आत्मा राज्य से मिल जाएगी तो एक रूप हो जाएगी। तो तीन स्थिति, तो बीच की स्थिति कहेगी केवल्य। यानी इसमें जीव को अपने शरीर का तो भान नहीं रहता, लेकिन अपने स्वरूप का भान रहता है। जैसे कहे कि एक दर्शक और एक दृश्य, तो परमात्मा यानी नारायण दृश्य होता है, देखने वाली आत्मा होती है, जीव होता है। तो उसको कह रहे कि इस भाव में वो असंशक्ति हो जाती है, केवल्य मोक्ष। ये है सुंदर शाही। अब पांचवी है, छठी पदार्थ अवस्था। पदार्थ मतलब जैसा पद मिल जाता है तो उसका पद कैसे हो जाता है, सर्वदा ब्रह्मी अवस्था का अनुभव करना। जैसे कहते हैं ना कि सदगुरु रामचंद्र महाराज जी की ब्रह्मी अवस्था में रहते हैं, उन्हें ये नहीं सुनती थी कि कोई मुझे पागल कह रहा है, मेरे सिर में जुएं हो रही है, मेरा पेट पीट एक हो रहा है, या मतलब मैं कहाँ किस रास्ते पर चल रहा हूँ, कुछ नहीं। बस बोलते रहते तो बोलते रहते, तो चुप हो जाते तो चुप। वो यानी उस अवस्था में अपने चित्त से भी ऊपर उठ जाए। तभी तो देखो हुआ था ना वहां पे सोन के कि बुढ़ा हो गया, लोग बाग अर्थी बनाने लगे, उनको पता ही नहीं मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा, क्या नहीं, कहाँ थे वे। तो इसमें एक तो योगा बिल्कुल समाधिस्थ होना है ना, और ये कह रहे हैं सर्वदा ब्रह्मी अवस्था का अनुभव करना। और इससे भी ऊपर है जो तुरीयातीत अवस्था बता दी, संसार से पूर्णतः अलग होकर अद्वैत ब्रह्म में एक रूप। इसमें केवल एक रूप हो जाए, जैसे आते हैं ना मुक्ति में सायुज्य मुक्ति, कि एक रूप हो जाए, उसी में ही समाहित हो। तो ये अवस्था है सुंदर सा। तो ये कह रहे हैं कि केवल्य में भी कौन पहुंचे हैं, राजा जनक। ये स्थिति कैसी है, राजा जनक की पांचवी तक है सुंदर सा जी केवल्य। इससे ऊपर की तो कह रहे, और इससे यूपर जो होते हैं हंस और परमहंस होते हैं। यानी हंस परमहंस कैसे होते हैं, ब्रह्मी अवस्था में राज्य से मिलकर एक रूप। जैसे अब राज्य और रतनबाई, या यूं कहे इंद्रावती और राज्य, या यूं कहे सुंदरबाई और राज्य में कोई भेद नहीं। जो हमारी वाणी में कहा कि ब्रह्म श्रेष्ठ की जो महिमा बताई कि ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तो दो बार। जैसे ब्रह्म सृष्टि कैसे है, राज्य जैसी, एक रूप, कोई भेद नहीं है, लेकिन यहाँ आकर भेद दिखा दिया उसको। तो इससे ऊपर की अवस्था होती है, क्योंकि ये तो नारायण तक बताइए। तो ये राजा जनक का सुंदर सा जी, टाइम तो नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, जो राजा जनक है इसी अवस्था को, उनसे संबंधित एक घटना आती है ना कि दो थे, कौन थे वे, राजा जनक तो राज्य करते थे। तो अब उनके पास गए कि भाई, उनके पास गए कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई पता तो करे कि वे राज्य भी कर रही है और विधेयी कैसे है, चलो पता करते हैं। अब जाकर उनके दरबार में उनसे पूछा कि आपको लोग सब कहते हैं कि विधेयी हो, और आप तो शरीर से बैठे राज्य संभाल रहे हो, अपने सिंहासन पे बैठे हो, तो कैसे आप विधेयी हो। तो राजा जनक ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, सुबह बताऊंगा। और भाई उन्हें आदेश दे दिया कि तुम इन दोनों को लेकर जाओ, और भाई इनके खान पीन की अच्छे से अच्छे मुलायम से मुलायम गद्दे पर बढ़िया एसी रूम में लिटाओ, और अच्छी तरह से फल फ्रूट भोजन जितने भी व्यंजन खा सकते हो खिलाओ उनको, हर सुख सुविधाएं दो। लेकिन सुबह इनको फांसी पर चढ़ाना। इन्होंने जो प्रश्न पूछा, डर बैठा दिया उनके अंदर। अब उनको पूरी रात कमरे में रखा गया, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन सारी सुविधाएं कहाँ उनको, वो तो फांसी का फंदा लटका हुआ दिखाई दे रहा था। उनको लगा भाई हमने तो बड़ी गलत कर दी, राजा से पूछ लिया हमने कि भाई आप विधेयी कैसे हो, और इसकी सजा तो राजा हमें ये फांसी पर लटकवाएगा सुबह। सेवा का है, कह रहे हैं जी लो जी डल्लभ के गद्दे पर लेटो अच्छे। अब वे लेटे कहा, उन्हें तो लेटे लेटे फांसी का फंदा। कहा जी फल लीजिए, दूध लीजिए, अच्छे अच्छे भोजन कीजिए, लेकिन उन्हें तो सब कहा कि फांसी का फंदा। क्योंकि सुबह एक एक घड़ी लग रही है, कब सुबह निकले और कब फांसी का फंदा मिलेगा हमें। कुछ खाने पीने में सोने में किसी चीज का उन्होंने आनंद नहीं लिया, बस ध्यान कहाँ रहा। अब जब उन्हें सुबह सभा में पेश किया गया तो उनसे पूछा, बस वही दहशत की भाई फांसी का तो फांसी पर लटकाया जाएगा।
अब राजा जी ने पूछा उनसे, भैया बताओ कैसी बीती रात। अब कैसी बीती महाराज जी, बस कुछ मत पूछो, हमने तो बहुत गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें फांसी पर मत लगाओ। हम तो पूरी रात ना तो सो पाए ना खा पाए, कुछ भी नहीं। हमें तो बस ये रहा, हमने गलती कर दी, हमें पूछना चाहिए था, हमें तो आज फांसी दे दी जाएगी। अब राजा जनक ने कहा, तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, तुम्हें तो मुझे अनुभव कराना था। जिस तरह से तुम अच्छी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी उन सुविधाओं का भोग नहीं कर रहे थे, अच्छे अच्छे व्यंजन मिलने पर भी उनका भोग नहीं कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य कहाँ था कि वो ही नजर में था। इसी तरह से मैं सारे काम करते हुए मेरा लक्ष्य उस परमात्मा पर रहता है। देखने को तुम लग रहे थे कि तुम व्यंजन भी खा रहे हो, तुम कमरे में भी अच्छे में एसी में रह रहे हो, गद्दे पर लेटे हुए, लेकिन तुम्हारी चित्तवृत्ति कहाँ थी? उस फांसी के फंदे पर। इसी तरह से मेरी चित्तवृत्ति उससे रहती, मैं इस देह से अलग होता, जैसे तुम इन सब चीजों में रहते हो भी इनसे अलग थे, तो उनको प्रैक्टिकली समझा। तो ये अवस्था होती है विदेही, यानी सब कुछ करते हुए भी देह से अलग हो जाना, है ना सुंदर सा? चलिए कोमल से कीजिए, बाकी चौपाई दे दीजिए। तो ये विधेयी बहुत लंबा वर्णन है सुंदर सा जी, इनका अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो। कोमल से कीजिए, आप अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पार वचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञन को सब सूझे। असंशय भानो आत्म के, जो परात्म बूझे। हे संत जनों, भला आपके सिवाय निराकार के पार का ज्ञान कौन दे सकता है। आप तो सर्वदा ब्रह्म को जानकर सर्वज्ञ हो गए हैं। आपको तो सब कुछ मालूम है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे संशयों को मिटाए, ताकि मेरी आत्मा अपने मूल स्वरूप परात्म की पहचान कर सके। परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे तीन शरीर, कहे मामत महादिशा धनी की, कोई कर दियो जुदे खीर नीर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे संत जनों, आपने स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर का परित्याग करके महाकारण अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार किया है और ब्रह्म रूपता की प्राप्ति की है। भला आप परमहंसों के बिना मेरे संशयों को और दूसरा कैसे मिटा सकता है। यही मेरी यही इच्छा है कि आप में से कोई भी दूध और पानी अर्थात ब्रह्म और माया का स्पष्ट पहचान कराकर अक्षातीत का पूर्ण बोध कराए। पहले वाली चौपाई की पड़ेगी। हाँ तो जी, ये कह रहे जी, ये संत जनो, भला आपके सिवाय निराकार के परे का ज्ञान कौन दे सकता है। तो संत जन किसे कहा गया? संत जन किसे कहा गया? एक परमहंसों को ही संत जन कहा गया है, क्योंकि उनके बिना परे का ज्ञान कोई नहीं दे सकता, जो सतगुरु हमारे सतगुरु महाराज हैं। तो फिर कह रहे कि आप तो सर्वदा ब्रह्म को जानकर सर्वज्ञ हो गए हो, यानी कि आप तो सदा सर्वदा से ही उस पर ब्रह्म को जानते हो, तो आपको तो सब कुछ मालूम है। जो सुरताए परमधाम की है, तो उन्हें तो सब कुछ पता है अपने परमधाम के, अपने राज्य के बारे में, अपने 25 पक्षों के बारे में। तो कह रहे कि आपसे निवेदन है कि मेरे संशयों को मिटाए। तो कौन कह रही है? एक आत्मा कह रही है अपने परमहंस सतगुरु से कि आप मेरे संशयों को मिटा दीजिए, कि मेरे संशयों को मिटाए, ताकि मेरी आत्मा अपने मूल स्वरूप की पहचान कर सके, परात्म की पहचान कर सके। कोमल सखी जी, इसका भाव हाँ कुछ जी। इसका भाव कुछ और है, इसका मंथन करेंगे। अब तो टाइम हो चुका ना, कर लेंगे आप इन